मोदी की गारंटी है कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। केजरीवाल जी, आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता। भारतीय जनता पार्टी ये सब कर दिखाएगी भाइयों बहनों। कर 10 साल इनको झुग्गी वालों की याद नहीं आई, अब चुनाव में याद आ रही है। इनको झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो अमीरों की पार्टी है। दिल्ली के चुनावी दरिया में वादों की भरमार है। महिलाओं, बुजुर्गों, ऑटो वालों के लिए वादे किए जा रहे हैं। धर्म की पिच पर भी खूब बैटिंग हो रही है। जाटों को रिझाने की बात हो या फिर पूर्वांचलियों को अपने पाले में करने की, पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। साथ ही पार्टियां झुग्गी झोपड़ियों की डगर पर चलकर दिल्ली की गद्दी पर बैठने का ख्वाब भी देख रही हैं। झुग्गी झोपड़ी वालों को अपनी ओर करने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के साथ धोखा किया है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हर झुग्गी वासी को पक्का मकान दिया जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आई तो झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ देगी। बीजेपी पहले झुग्गी वालों का वोट चाहती है और बाद में उनकी जमीन। झुग्गी में साफ पानी आता है क्या? अरे जोर से बोलो, आता है क्या? गटर साफ हुई है क्या? रोड ठीक हुए हैं क्या? बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हुई है क्या? तो केजरीवाल जी, आपने 10 साल किया क्या? अरे नहीं बनता है तो छोड़ दो सत्ता। भारतीय जनता पार्टी ये सब कर दिखाएगी भाइयों बहनों। कर मगर ये तो सत्ता छोड़ने वालों में से नहीं है। जेल में जाकर भी इस्तीफा न देने वाला एकमात्र मुख्यमंत्री कोई है तो ये केजरीवाल है। इसको तो सत्ता छुड़ानी पड़ेगी। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, इनको आपकी जमीन से प्यार है। गलत नहीं कह रहा भाई साहब, इनको आपके वोट से प्यार है। कह रहे चुनाव के पहले वोट दे दो, सत्ता में आएंगे, और कह रहे हैं उसके बाद ये लोग आपको झुग्गी से बेदखल करके आपकी जमीन छीन लेंगे। कहते हैं जहां झुग्गी वहां मकान। ये कह रहे हैं ना, जहां झुग्गी वहां मकान। ये नहीं बता रहे किसका मकान। ये नहीं कह रहे जहां झुग्गी वहां झुग्गी वालों का मकान। ऐसे नहीं कह रहे, जहां झुग्गी वहां इनके दोस्त का मकान। आखिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी झुग्गी झोपड़ी वालों को अपने पाले में क्यों करना चाहती है? इसके लिए आपको दिल्ली के चुनावी रण में झुग्गी झोपड़ी फैक्टर को समझना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली में करीब 750 झुग्गी झोपड़ियां हैं, जिनमें करीब 30 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली के कुल वोटर्स में से 10% वोटर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो 20 सीटों पर हार जीत के फैसले में अहम किरदार निभाते हैं। अगर पिछले 2 चुनावों की बात करें तो दोनों बार आम आदमी पार्टी को झुग्गी वालों का साथ मिला था। साल 2020 में झुग्गी झोपड़ी वालों के 61% वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे और पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2015 में 66% लोगों ने आपको वोट दिया था और पार्टी ने रिकॉर्ड 67 सीटें जीती थी। अब सवाल ये कि आखिर इस बार झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग किसका साथ देंगे? बीजेपी के वादों पर भरोसा करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी के ही साथ जाएंगे? इसके लिए 8 फरवरी तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की हकीकत भी बता देते हैं। दिल्ली की झुग्गी बस्तियों, अवैध बस्तियों में रहने वाले
10 में से 8 लोग यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल से आते हैं और इनमें यूपी, बिहार के ही करीब 70% लोग शामिल हैं। अगर इन लोगों की आय की बात करें तो करीब 75% परिवार ऐसे हैं जो हर महीने 20,000 रुपए से भी कम कमाते हैं। चुनाव आते ही सियासी पार्टियों को झुग्गी वालों की याद आ ही जाती है। उम्मीद ये भी करेंगे कि सरकार बनने पर झुग्गी वालों से जो वादे किए गए हैं, पार्टियां उन वादों पर भी खरी उतरेंगी और दिल्ली की झुग्गी और अवैध बस्तियों में रहने वाले लोगों के विकास की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट TMP न्यूज।